के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट रानील, उन्होंने कहा है, बल्कि एक्नॉलेज किया है, बल्कि इतराफ किया है कि अगर इंडिया हमारी मदद ना करता और हमें 3.5 बिलियन डॉलर का लोन ना देता, जो कि लोन सारे का सारा वो कहते हैं श्रीलंका पे करेगा, तो हम इस डिफॉल्ट से बाहर नहीं निकल सकते थे। इस बैंकरप्सी से उसको निकालने के लिए इंडिया आगे बढ़ा है और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया है और कहा यह जा रहा है कि $900 मिलियन एंड 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज। इंडिया बहुत हेल्प करेगा। Because they are very grateful. All Sri Lankans, including me. Yeah. Indian very helping, no? Very helping. Yeah. सिनेरियो के श्रीलंका भी बैंकरप्ट हो गया, लेकिन इंडिया ने बहुत हेल्प की है श्रीलंका की बचाने के लिए। मेडिसिन प्रोवाइड की है, उसके बाद काफी सारे बिलियन ऑफ डॉलर्स, ऑयल, हर चीज प्रोवाइड की है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अगर भारत 3.5 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल सपोर्ट ना देता तो हम नहीं बच सकते थे, हम रिकवरी के पाथ पे नहीं आ सकते थे। मैं एक बात बताना चाहता हूं पाकिस्तान की लीडरशिप को कि एक तरफ हम भी इसी तरह सर्वाइवल के चक्कर में हैं और हम सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका और आईएमएफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे कि श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं सिचुएशन से, और उसने ये किया। मेरा ये है कि अगर ये सब कुछ हालात हमारे इतने खराब हैं, मुल्क के मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए आटे के लिए खाना जंगियां हो रही हैं, अगर हमारी सिचुएशन, अगर हमारी रिलेशन इंडिया के साथ अच्छी होती तो क्या इंडिया हमारी हेल्प ना करता आज? बिल्कुल वो करता। श्रीलंका जो है वो भारत से पैसे मांगे और भारत वही किरदार अदा कर रहा है जो सऊदी अरब और यूएई हमारे लिए कर रहे हैं, यानी कि श्रीलंका के लिए भारत जो है वही यूएई और सऊदी अरब है। जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि 3-4 दिन पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब श्रीलंका गए हुए थे। दोस्तों, आज के समय में श्रीलंका के प्रधानमंत्री का एक बयान जो बहुत वायरल हो रहा है, एस जयशंकर साहब के सामने श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अगर डिफ़ॉल्ट हुए समय पे अगर भारत 3.5 बिलियन यूएस डॉलर की अगर मदद श्रीलंका को नहीं करता तो आज के समय में श्रीलंका के हालात सही नहीं होते। भारत को बहुत बहुत धन्यवाद किया और इसी के साथ साथ एस जयशंकर साहब ने कहा कि भारत लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर बढ़ाएगा और ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे भारत का ही फ़ायदा नहीं, श्रीलंका के लोगों का भी, लोकल लोगों का भी फ़ायदा हो। श्रीलंका के चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं श्रीलंका उसको एक समय में झेल चुका है। श्रीलंका काफ़ी स्टेबल कंट्री था, लेकिन श्रीलंका में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आया और श्रीलंका बर्बाद हो गया। फिर से भारत एक तरफ से रीबिल्ड करने जा रहा है श्रीलंका को। जब श्रीलंका को बहुत हेवी तरीके से चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अपनी कॉलोनी बना रहा था, एक तरीके से भारत ने वार्निंग दी थी, श्रीलंका ने नहीं माना, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ, फिर भारत ने मदद की श्रीलंका को। आज के समय में श्रीलंका को भारत रिबिल्ड कर रहा है। सिर्फ एक दौरा किया है डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका का, और श्रीलंका की जो लीडरशिप है उनकी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट रानील, उन्होंने कहा है, बल्कि एक्नॉलेज किया है, बल्कि इतराफ किया है कि अगर इंडिया हमारी मदद ना करता और हमें 3.5 बिलियन डॉलर का लोन ना देता, जो कि लोन सारे का सारा वो कहते हैं श्रीलंका पे करेगा, तो हम इस डिफॉल्ट से बाहर नहीं निकल सकते थे। दिस इज व्हाट ही सेड। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह के मसाइल श्रीलंका को थे वो इसीलिए हम कामयाब हुए हैं बिकॉज हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर लाइक श्रीलंका मिल गया। आपको याद है, नहीं तो मैं बता देता हूं कि अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने अपने डिफॉल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, और ये
डिफॉल्ट दुनिया में मुल्क हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रीस भी हुआ है, आई थिंक अर्जेंटीना भी हुआ है और बहुत सारे मुल्क। लेकिन समहाउ ये जो चीजें सामने आ रही हैं कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अगर भारत 3.5 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल सपोर्ट ना देता तो हम नहीं बच सकते थे, हम रिकवरी के पाथ पे नहीं आ सकते थे। मैं एक बात बताना चाहता हूं पाकिस्तान की लीडरशिप को कि एक तरफ हम भी इसी तरह सर्वाइवल के चक्कर में हैं और हम सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका और आईएमएफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं और चाइना को कह रहे हैं श्रीलंका जो है वो भारत से पैसे मांगे, और भारत वही किरदार अदा कर रहा है जो सऊदी अरब और यूएई हमारे लिए कर रहा है। यानी कि श्रीलंका के लिए भारत जो है वही यूएई और सऊदी अरब है। ये है डिफरेंस। अब पाकिस्तान माजी में तो कहता रहा जी वो हमने तामिल के जनाब जंग में बड़ा मदद की, सपोर्ट की श्रीलंकन्स को, वो एक माजी की कहानी बन चुकी हुई है। इस फ्रेश मेमोरी में, इन फ्रेश चैलेंजेस में पाकिस्तान इज नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर। सो हमारा जो थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल श्रीलंका में था वो भी खत्म हो गया और हम एक ही चीज में अब बैठे हुए हैं क्योंकि हम तो खुद सर्वाइव करने के चक्कर में। सिर्फ हम जहाँ कहते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बहुत ज़्यादा श्रीलंका की सपोर्ट करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं था, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई यानी मवाजना करने की बात ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ में इंडिया से, लेकिन कोई जो वो एड फ्राहम कर रहा है उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ने $900 मिलियन एड श्रीलंका को प्रोवाइड की है। अब आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के हालात अच्छे होते तो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन कोई श्रीलंका से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई 19-20 का फ़र्क होगा। शब्बर ज़ैदी साहब बता ही चुके हैं कि जी बैंकरप्ट हो चुके हैं, बैंकरप्सी जो है वो चुकी है, बताएं या ना बताएं। सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को जो 3 to 4 बिलियन डॉलर्स दिए गए थे रिजर्व्स के तौर पर, उस पे उनके हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप और फुल स्टॉप के बाद ये था अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, फुल स्टॉप अगर आपने ये किया तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो अभी बैंकरप्सी हो जाएगी। तो बैंकरप्ट करवा के ही छोड़ा उन्होंने। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम मतलब हमेशा से ये सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए, सिचुएशन से निकालने के लिए, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंकरप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत, अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह हमारी ये रूटीन होती कि हम एक दूसरे की मदद करते होते। तो श्रीलंका के ऊपर जो हमारी एक पॉलिटिकल एक होता था, जो इन्फ्लुएंस होता था या डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस होता था, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस होता था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता था, और वो सारे का सारा इन्फ्लुएंस अब खत्म हो चुका हुआ है क्योंकि इंडिया ने अपना, जब से आपको पता है कि इंडिया सार की बात खत्म कर दी इंडिया ने, और बाकी जो थी उसको उन्होंने इनिशिएट कर लिया, जो रिलेशनशिप बायलैटरल इनिशिएटिव थे वो इनिशिएट कर लिया। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें कि जब श्रीलंकन प्रेसिडेंट डॉक्टर जयशंकर जब वहां पे थे तो जिस लेवल पे उनको स्टेटस मिला, वो उनको ये स्टेटस मिला कि एक तरफ वो देखते हैं कि ऑपोजिशन से भी मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ वो देखते हैं कि हुकूमत से भी मुलाकातें हो रही हैं, तीसरी तरफ वो देखते हैं कि जितने भी सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पीपल सेंट्रिक हैं। सो इस चीज में हमें आके ये पता चलता है कि ये जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप है, वो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश था। इंडिया कह रहा है कि हम तो पीपल सेंट्रिक रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के रिलेशनशिप हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन बीच में ये जो 5-10 साल की आप कह सकते हैं 2010 से 2015-17 तक श्रीलंका के साथ भारत के चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जब तक श्रीलंका के ऊपर था, उसी समय भारत और श्रीलंका के रिलेशनशिप डाउन गिलेट हुए। इससे पहले और अब श्रीलंका के रिलेशन भारत के साथ बहुत अच्छे हैं।
आज के समय में श्रीलंका कहते हैं कि चाइनीज़ शिप जिससे भारत को खतरा हो वो रोकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।